मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज समांतर श्रेणी पे दूसरा लेक्चर देखा जाएगा और इसमें भी आपका थ्योरी ही चलेगा, ठीक ना। समांतर श्रेणी में आपका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तीन लेक्चर में आपका थ्योरी चलेगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर भी बनाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान देते रहिएगा। हेडिंग आपका है समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात व्यापक पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना यानी व्यापक पद ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, nवां पद के लिए फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले का हम प्रूफ देखने जा रहे हैं, इसी फॉर्मूले का हम सत्यापन देखने जा रहे हैं, ठीक ना। और लास्ट में तो आपको केवल फॉर्मूला से ही मतलब है। 10th क्लास में किसी फॉर्मूले का प्रूफ तो पूछा नहीं जाता है, किसी फॉर्मूले का सत्यापन नहीं देता है, ठीक ना। जब आप ISC में +2 में पढ़िएगा तो वहां पे फॉर्मूले का सत्यापन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, यही आपका nवां पद का फॉर्मूला है। अब आपको हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि आप Tn कहिए या आप An कहिए या आप स्मॉल l कहिए, सब एक ही बात है। आप इसे nवां पद कहिए, nवां पद कहिए या आप व्यापक पद कहिए या आप अंतिम पद कहिए, सब एक ही बात है। पिछले क्लास में आपको यह सब बताया गया है कि nवां पद कहिए या व्यापक पद कहिए या अंतिम पद कहिए, सब एक ही बात है। Tn कहिए या An कहिए या स्मॉल l कहिए, सब एक ही बात है, ठीक ना। तो यही nवां पद का फॉर्मूला है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही Tn आपका nवां पद है, a आपका प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d आपका पदांतर है, ठीक ना। तो पहले हम लोग फॉर्मूले का प्रूफ देखें, फॉर्मूला को प्राप्त करें और लास्ट में यह सब लिखा जाएगा कि Tn क्या है, a क्या है, n क्या है, d क्या है, ठीक ना। और बाद में तो केवल आपको फॉर्मूला भर से मतलब है, ठीक ना। इस फॉर्मूले का हम सत्यापन देने जा रहे हैं, इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, nवां पद का फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, ठीक ना। nवां पद ज्ञात करेंगे अर्थात व्यापक पद ज्ञात करेंगे। ध्यान देते रहिएगा। माना AP का प्रथम पद T1 बराबर a। ध्यान दीजिए, किसी अनुक्रम के पदों को T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से दर्शाते हैं। यह बात हम लिखे हुए हैं पिछले क्लास में थ्योरी में। किसी अनुक्रम के पदों को हम T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से या A1, A2, A3 डॉट 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 An से दर्शाते हैं, नहीं। तो T1 क्या है जी? इस अनुक्रम का T1 पहला पद है ना। तो माना AP का प्रथम पद T1 बराबर a, यानी T1 जो प्रथम पद है इसको क्या मान लिया गया है? a पदांतर बराबर d। पदांतर को हमने d मान लिया, पदांतर को d से दर्शाते भी हैं। तथा पदों की संख्या बराबर n। ध्यान दीजिए, माना AP का प्रथम पद T1 बराबर है, जो प्रथम पद आपका T1 है उसको हमने a मान लिया, पदांतर को d मान लिया। पदांतर को d से तो दर्शाते ही हैं और पदों की संख्या को क्या मान लिया? n। nवां पद यहां भी बता रहा है, समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात व्यापक पद ज्ञात करना। nवां पद भी बता रहा है कि इसमें पद कितने हैं? n है। इसमें पदों की संख्या कितनी है? n है। इसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। इसलिए समांतर श्रेणी AP के पद, समांतर श्रेणी के पद, ध्यान दीजिएगा आप लोग,
क्या होगा जी, T1, T2, T3, T4, डॉट डॉट, ये लास्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, Tn हो जाएगा ना। किसी अनुक्रम के पदों को T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से दर्शाते हैं। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक में एक जोड़िएगा दो मिलेगा, मिलेगा ना। दो में एक जोड़िएगा, इस एक में एक जोड़िएगा तो दो मिलेगा, और दो में एक जोड़िएगा आपका तीन मिलेगा, और तीन में एक जोड़िएगा आपका चार मिलेगा, मिलेगा ना। इसी चीज को यदि हम बैक आए, पीछे की ओर आए, तो क्या कहेंगे, चार में से एक घटाइएगा तो तीन मिलेगा, तीन में से एक घटाइएगा तो दो मिलेगा, और दो में से एक घटाइएगा तो एक मिलेगा। नहीं, पीछे की ओर आ रहा है तो चार में से एक घटाए तीन मिला, तीन में से एक घटाए दो मिला, दो में से एक घटाए एक मिला। नहीं, तो अब हम आपसे पूछें इसका पूर्व पद क्या होगा, इसका पूर्व पद क्या होगा, तो n में से एक घटा लीजिए, अर्थात Tn-1 होगा, होगा ना। इसका पूर्व पद क्या होगा, Tn-2, इसका पूर्व पद क्या होगा, Tn-3। इस चीज को समझे कि नहीं आप। यह तो पहले भी लिखा गया है कि किसी अनुक्रम के पदों को हम T1, T2, T3 डॉट 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 Tn से दर्शाते हैं। नहीं, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद यह बता रहा है कि इसमें पदों की संख्या n है, यहां लिखा भी गया है, तो लास्ट n तक न जाएगा, Tn तक न जाएगा जी। हम आपसे बस इतना ही बताएं कि हम यदि पीछे की ओर आए तो चार में से एक घटाएंगे तब तीन मिला है, मिला है ना। तीन में से एक घटाए हैं तब दो मिला है, दो में से एक घटाए हैं तब एक मिला है, तो इसका पूर्व पद क्या होगा, तो n में से एक घटाइए, यानी Tn-1 होगा, होगा ना। चलिए इसी चीज को लिख रहे हैं, Tn-1, Tn, कोई दिक्कत। तो यह समांतर श्रेणी का पद होगा ना जी, एपी की परिभाषा से। और एपी की परिभाषा से, समांतर श्रेणी की परिभाषा से, समांतर श्रेणी का परिभाषा क्या होता है जी, वैसी श्रेणी अर्थात वैसा अनुक्रम जिसका कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो क्या होता है जी, T2 में से T1 घटाइएगा, पदांतर होगा, T3 में से T2 घटाइएगा, पदांतर होगा, और पदांतर का मान सब जगह बराबर होता है ना समांतर श्रेणी में। तो देखिए T2 माइनस T1 बराबर D, कोई दिक्कत। अरे दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा तो पदांतर मिलेगा ना। T2 में से T1 घटाया, आपका क्या मिला जी, पदांतर मिला, कोई दिक्कत। और पदांतर को क्या माने हैं, D, तो T2 घटाओ T1 बराबर D होगा ना। T3 में से T2 घटाएंगे फिर भी पदांतर मिलेगा, T3 में से घटाएंगे T2 को फिर भी पदांतर मिलेगा, D मिलेगा। T4 में से T3 घटाएंगे, T4 में से T3 घटाएंगे फिर भी आपका D मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक ना, Tn में से घटाएंगे Tn-1 फिर भी आपका D ही मिलेगा, कोई दिक्कत। पदांतर सब जगह बराबर होता है ना जी, पदांतर का मान तो सब जगह बराबर होता है, कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी लिखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, कैसे कहेंगे यह समांतर श्रेणी में है, एपी में है, तो पदांतर बराबर होना चाहिए। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, पदांतर बराबर है, तो यह अनुक्रम आपका समांतर श्रेणी में है, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो पदांतर का मान तो बराबर होता है, 4 में से 2 घटाइएगा 2, 6 में से 4 घटाइएगा 2, 8 में से 6 घटाइएगा 2, 10 में से 8 घटाइएगा 2, यही ना पदांतर है, यही ना D है आपका जी, पदांतर है, तो पदांतर तो बराबर होता है, यही ना पदांतर है, D है।
तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो पदांतर हुआ। अब पदांतर को क्या माना गया? डी, तो इतना बराबर डी होगा। तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे फिर भी पदांतर मिला, अर्थात यह भी डी होगा। चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो पदांतर हुआ, इसका मान भी क्या है? डी। इसी प्रकार डॉट डॉट इसमें से इसको घटाएंगे डी मिलेगा। कोई दिक्कत? एपी की परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी अनुक्रम का कोई पद और उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। नहीं, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यह एक ऑर्डर में कट रहा है, प्लस माइनस। इसका मतलब यह है यहां वाला से कट जाएगा, कटेगा ना जी, और यहां पे जो आएगा वह इससे कट जाएगा। एक ऑर्डर में कट रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए यहां डॉट डॉट ही रहने दीजिए। जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस। यहां वाला से यह कटा, यहां वाला से यह कटा, इसका मतलब यह यहां वाला से कट जाएगा, इसका मतलब यहां वाला से यह कट जाएगा। एक ऑर्डर में कट रहा है। अब ध्यान दीजिए, Tn माइनस T1 जो बचा है उसको उतारें, Tn माइनस T1 बराबर, ध्यान देते रहिएगा, इसको मिटा रहे हैं। Tn माइनस T1 यही ना बचा है, इसको उतार दिए, बराबर D प्लस D, ध्यान दीजिएगा, प्लस डॉट डॉट प्लस D। कोई दिक्कत जी? चलिए Tn माइनस T1 अब D प्लस D कितना बार जोड़ा जाएगा? तो ये मत समझिएगा कि 4 गो डी दिख रहा है तो इसका मतलब 4 बार डी जोड़ा जाएगा। पदों की संख्या n है तो ये मत समझिएगा कि डी n बार जोड़ा जाएगा। कितना बार जोड़ा जाएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 5, 6, 7 को गो पद है जी? 3 गो पद है ना। 3 गो पद है तो घटा के पदांतर निकालेंगे तो को गो निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा, 6 में से 5 घटा 1, 7 में से 6 घटा 1। ध्यान दीजिएगा, यहां 3 पद है तो पदांतर कितना निकाला गया? 2 गो। कोई दिक्कत? यदि हम फिर ध्यान दीजिएगा 10, 20, 30, 40 इसमें 4 पद लिए हैं तो पदांतर को वो निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 20 में से 10 घटा 10, 30 में से 20 घटा 10, 40 में से 30 घटा 10। तो यहां पे पदांतर को वो निकाल पाए जी 3 गो। इसका मतलब यहां 4 पद है तो पदांतर 3 निकाल पाए हैं, यहां 3 पद है तो पदांतर 2 निकाल पाए हैं। यानी यहां से यह बात समझ में आ रहा है पदों की संख्या जितनी होगी उससे एगो कम पदांतर निकाल पाएंगे ना। यहां से ही समझ में आ रहा है ना कि यहां 4 पद है तो पदांतर 3 को निकाल पाए हैं, यहां 3 पद है पदांतर 2 निकाल पाए हैं। इससे यह बात स्पष्ट होता है कि पदों की संख्या जितनी होगी उससे एक कम पदांतर निकाल पाएंगे नहीं। तो यहां पे पदों की संख्या कितनी है? n है। इसका मतलब कितना पदांतर निकाला गया होगा? तो n से एगो कम मतलब n-1 ना। कोई दिक्कत? यहां पे पदों की संख्या n है तो इसका मतलब कितना पदांतर निकाला गया होगा जी? उससे एगो कम, तो n से एगो कम अर्थात n-1। कोई दिक्कत? इसका मतलब d को कितनी बार जोड़ा जाएगा? तो n-1 बार जोड़ा जाएगा। बस इसी को समझाने के लिए उदाहरण हम दिए हैं, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, अब आगे देखना है। यानी d को कितना बार जोड़ा जाएगा जी? n-1 बार, n-1 बार। अब ध्यान दीजिए, Tn माइनस T1 बराबर d को आप n-1 बार जोड़िए या d में n-1 से गुणा कीजिए, बात एक के होता है। n-1 गुणे d, ठीक है। ध्यान दीजिए,
5 को आप 3 बार जोड़िए, 5 10 15 ही आएगा, या 5 में आप 3 से गुणा कीजिए तो 15 ही आएगा ना। तो d को हम n-1 बार जोड़ें या n-1 में d से गुणा करें, बात एक ना होगा। बस इसी बात को हम समझा रहे हैं। चलिए अब एकदम फॉर्मूले के लास्ट छोर पे हम पहुंच गए हैं। Tn माइनस T1, ध्यान दीजिए, T1 माइनस में आपका उधर जाएगा जी प्लस में, प्लस ये क्या है जी n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए Tn बराबर, अब T1 क्या है, प्रथम पद है जिसको क्या माना गया है, ए माना गया है। देखिए यहाँ पे T1 आपका प्रथम पद है जिसको ए माना गया है, तो T1 के जगह में ए लिखिए। यही आपका nवां पद का फॉर्मूला प्राप्त हुआ, व्यापक पद का फॉर्मूला प्राप्त हुआ। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जब भी पूछा जाए कि nवां पद का फॉर्मूला बोलिए तो बोलना है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत, समझ आया ना। अब जहां Tn क्या है जी, तो nवां पद है या व्यापक पद है, a क्या है जी प्रथम पद है, d क्या है जी पदांतर है, और n क्या है जी पदों की संख्या है। n आपका पदों की संख्या है। तो आपको बस फॉर्मूला से मतलब है, ठीक ना। या तो फॉर्मूले का डेरिवेशन बताया गया, फॉर्मूले का प्रूफ दिया गया, फॉर्मूले का सत्यापन किया गया। अभी आपको हम बताए कि +2 में जब जाइएगा मैथ लीजिएगा तो वहां पे फॉर्मूले का सत्यापन देता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूला से मतलब है, ठीक है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या मिला, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और प्रत्येक क्या है यहाँ बताया गया है, ठीक ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे उतार लीजिए, ठीक है। अब चलिए मिटा रहे हैं, 2-3 लाइन केवल लिखना है, ठीक ना, मुश्किल से 5 मिनट, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त किया जाएगा, ठीक है। मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। अब थोड़ा सा केवल हम लोग को लिखना है 2-3 लाइन। उसके बाद हम लोग इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। ध्यान देते रहिएगा। अब नीचे चलिए, नोट करके लिखना है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। किसी एपी के प्रत्येक पद में, किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने, एक निश्चित संख्या जोड़ने, संख्या जोड़ने या घटाने पर परिणामी पद भी एपी में होता है। यहाँ लिखा गया है किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दीजिए या एक निश्चित संख्या घटा दीजिए, तो जो पद प्राप्त होता है उसी को हम परिणामी पद कहते हैं, वह भी आपका एपी में होता है। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दीजिए या एक निश्चित संख्या घटा दीजिए, जो पद प्राप्त होता है अर्थात परिणामी पद, वह भी आपका एपीए में होता है, ठीक ना। जैसे देखिए कह दिया जाए, यदि ए बी सी एपी में है, समझा रहे हैं, यदि ए बी सी एपी में है यानी ए बी सी आपका समांतर श्रेणी में है, इसलिए ए प्लस के कॉमा बी प्लस के कॉमा सी प्लस के भी
एपी में होगा। समझे? यहां क्या किए हैं जी, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़े हैं, तो यह जो परिणामी पद है यह भी आपका एपीए में होगा। या ध्यान दीजिएगा, इसमें एक निश्चित संख्या घटा दें, ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, तो यह भी आपका एपीए में होगा, ठीक ना। या ध्यान दीजिएगा, इस प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दें या एक निश्चित संख्या से भाग दे दें, तो प्राप्त पद भी अर्थात परिणामी पद भी एपी में ही होता है, ठीक ना। चलिए एक निश्चित संख्या से गुणा कीजिए, चलिए टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी भी एपी में होगा। प्रत्येक पद में कितना से गुणा किए हैं, तो एक निश्चित संख्या टी से गुणा किए हैं, ठीक ना। या प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से भाग दे दीजिए, ए बटा के कॉमा बी बटा के कॉमा सी बटा के भी एपी में होगा। बस इसी बात को हम यहां लिख रहे हैं कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ दें या निश्चित संख्या घटा दें, तो जो पद प्राप्त होता है अर्थात परिणामी पद वह भी आपका एपी में होता है। या किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा कर दें या एक निश्चित संख्या से भाग दे दें, तो प्राप्त पद भी, जो पद प्राप्त होता है उसी को परिणामी पद कहते हैं, वह भी आपका एपी में ही होता है, ठीक ना। तो चलिए इसी बात को लिख रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप इस चीज को समझ लिए होइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी कोई थ्योरी पढ़ाया जाएगा तो खूब बढ़िया से आपको हम समझा देंगे। माने ऐसा जरूर है कि थ्योरी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट समझने का एकदम प्रयास कीजिए आप, थ्योरी को याद रखिए, ठीक ना। चलिए तो अभी लिखा गया, किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर परिणामी पद भी एपी में होता है। किसी एपी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने, एक निश्चित संख्या से गुणा करने या भाग देने पर परिणामी पद भी एपी में होता है। किसी को दिक्कत नहीं। इसी दो बात को अभी बताया गया, ठीक ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा पदांतर डी हो तो समांतर श्रेणी का पद, ध्यान दीजिएगा, देखिए यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, प्रथम पद को तो ए से दर्शाते हैं, पदांतर डी हो, पदांतर को भी डी से दर्शाते हैं, तो समांतर श्रेणी का पद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए हो, एपी यानी समांतर श्रेणी, अब समांतर श्रेणी को हमेशा एपी कहा जाएगा, और पदांतर डी हो तो समांतर श्रेणी का पद क्या होगा, पहले का पद तो आपका ये है जी, तो प्रथम पद ये ज्यों कहते हैं होगा। डी यह बता रहा है प्रत्येक पद डी से आगे बढ़ेगा, पदांतर का मान यह बताता है कि समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद उतना से आगे बढ़ेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो पदांतर डी है तो एपी का प्रत्येक पद डी से आगे बढ़ेगा। बढ़ना कैसे बढ़ेगा, जब जोड़ते जाएंगे। तो प्रथम पद ए है तो प्रथम पद ये ज्यों कहते हैं, दूसरा पद ए प्लस डी माने ए प्लस ए को डी, उसके बाद ए प्लस 2 गो डी, ए प्लस 3 गो डी, ए प्लस 4 डी, डॉट डॉट होगा नहीं।
डॉट डॉट होगा। कोई दिक्कत? यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो, पदांतर डी हो, तो समांतर श्रेणी का पद क्या होगा? पहले का पद ए है तो प्रथम पद तो आपका ए ज्यों का त्यों होगा। पदांतर यह बताता है समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद उतना से बढ़ते जाएगा जी, ठीक ना। पदांतर का मान डी है तो एपी का प्रत्येक पद डी से बढ़ेगा जी। पहले का तो ए है तो पहले का तो ए ज्यों का त्यों। अब दूसरा का ए प्लस डी, ए प्लस डी मान ए प्लस डी का अर्थ है ए प्लस ए गो डी, तो ए प्लस ए गो डी, ए प्लस 2 गो डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, उसका क्या मिलेगा? ए प्लस 5 डी, ऐसा ही मिलेगा ना। तो समांतर श्रेणी का पद आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी डॉट डॉट। कोई दिक्कत? पदांतर का मान धनात्मक होगा तो पद आगे बढ़ते जाता है, पदांतर का मान ऋणात्मक होगा तो पद आगे की ओर घटते जाता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं और इसमें एक पॉइंट और इसको उतारना भी है जी। वीडियो को आप रोक के इसको उतारिएगा भी, इसमें एक पॉइंट और। चौथा, चलिए इसको ही मिटाना है। चौथा है यदि किसी एपी का अंतिम पद, ठीक ना, यदि किसी एपी का अंतिम पद यल हो, या एनवा पद भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, जैसे भी लिख के समझिए उसको। यदि किसी एपी का एनवा पद टीएन तथा पदांतर डी हो तो अंत से लिखने पर एपी के पद, ध्यान दीजिए, यदि किसी एपी का एनवा पद टीएन हो, एनवा पद को टीएन से ही दर्शाते हैं, और पदांतर डी हो तो अंत से लिखने पर समांतर श्रेणी का पद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। एनवा पद यही है ना जी, जैसे मान लीजिए T1, T2, T3 डॉट 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 टीएन। अब देखिए कह दिया गया कि यदि किसी एपी का एनवा पद टीएन हो, एनवा पद यानी अंतिम पद, एनवा पद आपका अंतिम पद होता है, ठीक है, और पदांतर डी हो तो अंत से जब लिखेंगे तो समांतर श्रेणी का पद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पदांतर डी यह बता रहा है कि प्रत्येक पद डी से आगे बढ़ रहा है। पदांतर यह बताता है कि प्रत्येक पद उतना से आगे बढ़ रहा है। पदांतर डी है, इसका मतलब प्रत्येक पद डी से ना आगे बढ़ रहा है। आप T2 में T1 घटाएंगे तो D आएगा, T2 घटाओ T1 बराबर D, T3 घटाओ T2 बराबर D, T3 घटाओ T2 बराबर D। अरे अभी तो देखे हुए हैं जब एनवा पद का फॉर्मूला प्राप्त किए हैं तो नहीं। पदांतर डी यह बता रहा है प्रत्येक पद डी से आगे बढ़ रहा है, तो जब हम अंत से समांतर श्रेणी लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, अब इसके जस्ट पहले का पद का होगा तो इसमें डी घटा दीजिए। जब आपका पदांतर डी है, इसका मतलब प्रत्येक पद डी से आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत? इसका मतलब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो डी बढ़ते जा रहा है। अब यहां से पीछे की ओर आएंगे तो डी घटते जाएगा ना जी। इसका पूर्व पद क्या होगा? तो टीएन माइनस डी, ध्यान दीजिएगा। इसका पूर्व पद क्या होगा? तो टीएन माइनस 2d। इसका पूर्व पद क्या होगा? टीएन माइनस 3d। जब अंत से लिखेंगे समांतर श्रेणी का पद तो शुरू में इसको लिखेंगे ना जी, टीएन कॉमा, अब क्या होगा जी टीएन माइनस डी, उसके बाद क्या होगा टीएन माइनस 2d डॉट डॉट। कोई दिक्कत? समझे ना? यदि किसी एपी का एनवा पद टीएन हो यह है और पदांतर डी हो तो अंत से लिखने पर एपी के पद आपके ही होंगे, अंत से लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा।
और d घटेगा तो Tn माइनस डी, इसमें से भी d घटेगा तो Tn माइनस 2d, इसमें से भी d घटेगा Tn माइनस 3d। कोई दिक्कत है? इसी के साथ समांतर श्रेणी का दूसरे वीडियो लेक्चर को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।